अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी ज़िंदगी का वो किस्सा सुना, वो डार्क पहलू देखा जो सबसे तकलीफ़ दे है मेरी ज़िंदगी का, मेरे बच्चों की ज़िंदगी का। खैर बहरहाल जो भी था, अब मैं आपको एक और सुनाती हूँ, वो भी मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अगर मैं कहानी लिखूँ या नॉवेल लिखूँ अपने ऊपर तो शायद वो बहुत मशहूर हो, राइटर को लोग देखने आए, ज़िंदा राइटर को लोग देखने आए कि ये कौन है। खैर बहरहाल हुआ यूँ कि उस हादसे के बाद जो भी हुआ वो एक लंबा किस्सा है, वो मैं फिर आपको तफसील बताऊंगी। मैं कोर्ट में गई, ज़ाहिर है मुझे खुला चाहिए था अपने हस्बैंड से। मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती थी जो इस कदर बेवकूफ़ हो, जिस कदर पागल, जो जज्बाती था। तो मेरा उनसे कोर्ट में सामना था और मुझे बड़ी तकलीफ़ थी इस बात की कि ये वक्त आ गया है, ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे कि मैं मेरे बच्चों का बाप है और हम एक दूसरे के साथ में हरीफ बने खड़े हैं। खैर मैं घर आई, सुबह मैं ऑफ़िस गई थी। जब मैं वापस घर आई अपने घर तो और नेक्स्ट डे मेरे बेटे का पहला ओ लेवल का इम्तहान था। तो मैंने अपने घर वालों से कहा, अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से कि मेरे पास मत आना, मेरी हमदर्दी के लिए, अहमद का पेपर ख़राब हो जाएगा। अहमद का आज पहला ओ लेवल का पेपर है। तो मैं जाके अपनी लेट गई अपनी बिस्तर पे आके, थकी हुई, परेशान हाल, अपने आप को कोशिश करी थी संभालने की। अपनी मुर्दा जिससे मैं कोशिश करी थी कि मैं जान डाल दूं। तो मेरा बेटी को मैंने भेज दिया नानी के पास, उसकी छुट्टी थी, उसके इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे। तो बेटा मेरा पढ़ते पढ़ते बार बार आता, मेरी आंखों से बहते, चुपके मैं कोशिश करी थी कि साफ़ करता। कहता अम्मी मैंने आपको बहुत तंग किया ना, कभी मैं आपसे कॉफ़ी मांगता हूँ, कभी चाय मांगता हूँ, सुबह ऑफिस जाती हैं, शाम में आप मतलब कोर्ट जाती हैं। मैंने कहा नहीं बेटा तुम पढ़ो, कोई बात नहीं। उसको नहीं बताया मैंने, कहा ये क्या करूँगी, घर वालों को भी मैंने मना कर दिया था। खैर ख़त्म हो गया, जो था वो तूफ़ान गुज़र गया, बर्दाश्त कर लिया, नहीं बताया। फिर अचानक मेरे फ़ोन आया, मेरे ऑफिस में बैठी थी, सेंट माइकल, मेरा बच्चे सेंट माइकल में पढ़ते थे। फ़ोन आया मेरे पास, मैं काम कर रही थी, आप आ सकती हैं अहमद के स्कूल में। बड़ी घबराई, परेशान हो गई। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, समझ में नहीं आया। मैं गई स्कूल, मैंने अहमद को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ रास्ते में, तुम क्योंकि हमारा घर शारा फैसल पर है तो तुम रास्ते में खड़े होना। तो मैं पूछते रही कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम बताओ मुझे क्या हुआ, तो तुमने कुछ किया है तो बता दो। क्या अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। खैर मैं डरती डरती पहुंची सेंट माइकल स्कूल। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे एक रश लगा था, अखबार वाले भी और सारे लोग खड़े हुए थे। एकदम से उन्होंने अहमद को लपक लिया, कहने लगे ये बच्चा जो है आपका हाई अचीवर में है सेंट माइकल स्कूल के, और उसका नाम लगा हुआ था, टीवी पे उसका नाम आ रहा था, उसकी तस्वीर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मेहनत, मेरा वो वक्त जो मैंने तकलीफ़ में काटा था वो पूरी हो गई है। मेरे बेटे ने मेरे लिए इतनी इज़्ज़त का वो परचम लहराया कि मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मुझे वो हवा में उड़ा रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसी वक्त मिस कहकशा अहमद की टीचर थी, वो आई और दो पेरेंट बैठे थे। उनको कहा कि ये वो माँ है 6 महीने पर जिसका बच्चा दीवारों में डर के मारे रोता था, जिसके बाप ने स्कूल में आके शोर मचाया कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश स्कूल में, जो कोर्ट में सामना करती रही। आज इसके बच्चे ने सेंट माइकल में हायर अचीवर में नाम लिया। तो पेरेंट्स उठे और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएंगी कि आपने कौन से ट्यूशन से पढ़वाया। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद पढ़ाया अपने बच्चों को, मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। तो वो पेरेंट दोनों वहीं ज़ोरा ज़ोरी करने लगे। हस्बैंड ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ खुद पढ़ाना चाहिए, और बीवी, खैर वो किस्सा अलग था। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं अपनी जंग जीत चुकी हूँ। मैं अपनी जंग जीत ली है मैंने, क्योंकि मेरा बेटा आज मेरे लिए बाइस इज़्ज़त था। जहाँ जहाँ मुझे शर्मिंदगी थी वहाँ मेरा बेटे ने, उस जगह हर जगह अहमद ने, मतलब लगा था जैसे अहमद मेरे लिए अल्लाह का गिफ्ट है, मेरे लिए तोहफ़ा है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि क्योंकि जब अहमद छोटा था, जब ये स्कूल में जाके बहुत शोर मचा के आए थे कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे इस इंग्लिश स्कूल में, तो स्कूल वालों ने कहा कि भाई हम स्कूल में शोर नहीं होने देंगे, आप प्लीज़ अपने बच्चे ले जाएँ। मुझे बुला के बच्चे वापस कर दिए थे। तो अहमद अरीबा जा नहीं पाया स्कूल। तो उस वक्त अहमद ने क्योंकि अहमद को बहुत शौक़ था पढ़ने का, तो अहमद ने वो पोयम लिखी कि मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप के झगड़ा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कौन रेस जीतेगा कौन। मैं वो कभी आपको शेयर करूँगी अहमद की वो पोयम जो उसने उस वक्त लिखी थी, जिसको पढ़ के जज भी बहुत रोई थी, जिसको पढ़ के जज बहुत परेशान हुई थी
कि मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा अहमद वी विन द रेस, अहमद हम जीत गए। तो इसने मुझसे कहा कि अम्मी आपने मुझे कितना डांटा, आप देखिए आज आप जीत गई हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़िंदा हो गई। अल्लाह ने मेरे अंदर रूह फूंक दी है और मैं दोबारा से खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं अपने बच्चों के लिए मॉडल माँ बनूंगी। तो सेंट माइकल वालों के सामने जाके देख के उन्होंने मुझे कहा कि ये है वो मॉडल माँ जिसका बच्चा जो परेशान होता था। तो यह है मेरी वो ज़िंदगी के वो बाप जो बहुत कम मैं शेयर करती हूँ लोगों से, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी बातें सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। मैं आपको फिर बताऊँगी ज़िंदगी कोई और वाक़या ऐसा ही जो मुझ पर गुज़रा है, जिसकी तकलीफ़ अब तक मुझे और मेरे बच्चे महसूस करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं ज़ख़म भरा नहीं है, बस वो वक्त ने थोड़ा सा उस पर खुरंट आ गया है। अहमद अरीबा मेरे साथी थे, अहमद अरीबा मेरी साथी हैं। इन्होंने हर उस वक्त मेरे बच्चों ने मेरे साथ वो सब पेन उठाए जो मैंने उठाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरे बहुत हालात ख़राब हो गए थे। ज़्यादा कोर्ट में कौन खुश रह सकता है, वकीलों को देना, इसको देना, उसको देना। जब पहली दाई मेरे हस्बैंड से अलहदगी होने वाली थी, तो ज़रा वकीलों को पैसे दे के एक तनख्वाहदार आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो मैंने अहमद से कहा कि बेटा अरीबा छोटी है, बाप की बहुत लाडली थी, तो इस सीट पे हम नहीं कुछ लेंगे और तो हम अरीबा को दिला देंगे, क्योंकि इसकी पहली ईद है बाप के बगैर, इसको एहसास ना हो कि आज अम्मी है अकेली तो मुझे वो कपड़े नहीं मिले। तो हम गए, जो अरीबा ने कहा कि अम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे हमने दिलाया। तो अहमद कहता अरीबा तुम ये चाहिए तो ले लो। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था जो शॉपिंग सेंटर में, उस दुकान में, तो उसने बड़े हैरत होकर देखा, हाथ पैरा अहमद पे, कहने लगा माशाल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपनी बहन से, इसने कुछ भी नहीं देखा अपने लिए, सारी चीज़ें इसने अहमद को दिला दी। खैर वो ईद पे पुराने कपड़े अहमद ने ही पहने, मैंने भी पहने, वो ईद गुजर गई, चली गई वो। लेकिन मुझे वो याद है कि मेरा बेटा मेरे साथ था, इतना छोटा बच्चा जो मेरे ख्याल 9th का इम्तहान जिसने जो कहते हैं O लेवल्स का इम्तहान देने के लिए मेरा साथी था, मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। मेरा हर दुख उससे कहती है अहमद मैं क्या करूं, अपनी बेटी को बताती कि बेटा मुझे ये है प्रॉब्लम। तो आज बच्चे मेरे साथी हैं, आज बच्चे मेरे दोस्त हैं। और देखें मेरे बच्चे, मेरी बेटी की माशाल्लाह बहुत अच्छे वक्त पे शादी हुई, बेटा माशाल्लाह USA जा रहा है। मैं जीत गई हूँ, मैं अपनी जंग जीत चुकी हूँ, मैं खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे जितवा दिया। कहीं भी मैं नहीं हारी। मैं एक मॉडल मदर बनना चाहती थी, वो मैं बन गई हूँ मॉडल मदर। मैं अपना किस्सा फिर आपको सुनाऊंगी, कोई और ऐसा किस्सा आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा सुन के मेरी इस किस्से को। थैंक यू वेरी मच।